Bismillahirrahmanirrahim, students. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Today we are going to start SST of 7th class. Now student, open the books. Chapter 2. Last week we have done first chapter and today we are start new chapter number 2. Our chapter number 2 is the chapter name climate region of the Muslim world. This chapter is about the climate of the Muslim world. First thing is that what is the difference between weather and climate? I hope do you remember कि हमने जो है वो 6th क्लास में भी बुक 1 में जो है वो हमने क्लाइमेट और वेदर को काफ़ी डिटेल से पढ़ा है. तो हम जो है वो डिफरेंट इसका जो है वो करेंगे. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? यस, वेदर इज़ अ डे टू डे कंडीशन एंड क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर थ्रू आउट द स्पेसिफिक ईयर और मंथ और द प्लेस. सो बैक टू द चैप्टर. Our first topic number 1, desert. Desert, as you know, desert is a hard, infertile and sandy area with tough plants and no vegetation with no rainfall. And ऐसा जो है वो ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे सहरा जो है वो काफ़ी ड्राई होते हैं, हॉटेस्ट होते हैं, हॉटेस्ट प्लेस है जहाँ पे जो है वो ज़मीन जो है वो वहाँ की बंजर होती है और वहाँ पे आप अगर जाएं तो कुछ ग्रो नहीं कर सकते. और नाउ मज़ीद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. डेजर्ट. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डेजर्ट इन बुक 1. Apart from some oases where water can be reached from underground sources, deserts have hardly any agriculture output, but some of them have immensely valuable minerals such as soil. Immensely mean behad. Minerals madniyat such as oil. The Muslim world seems to have been allotted more than share of desert. Almost 3/4 of the major desert in the world are the Muslim territories. There are Sahara Africa which make up 60% of the total desert area in the world. The Arabian Third and Somali desert, the Keys Kum in Uzbekistan and the Shtin Lut in Iran. Now students, एज़ यू नो कि सहरा जो है वो काफ़ी खुश्क जगह है, ड्राई है, वहाँ पे जो है वो इनफर्टाइल है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक भी मिनरल्स हैं वहाँ पे. कुछ ऐसे अहम चीज़ें भी हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और उसके अंदर कुछ अहम मिनरल्स भी होते हैं सहरा में. लाइक फॉर एग्जांपल नाउ डेज स्पेशली ऑयल. ऑयल इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड. और 3/4 जो है वो इसका जो 3/4 यानी मुस्लिम वर्ल्ड में 75% जो एरिया जो है वो सहरा पर ही है. ज़्यादातर जो है वो वहाँ मतलब मुस्लिम वर्ल्ड का जो है वो ज़्यादा हिस्सा जो है वो सहरा है. और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो काफ़ी जो है वो ड्राई है एंड बैरन लैंड, लेस ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे जो है वो पानी की बहुत कमी है, लेस ऑफ रेनफॉल. सो इसमें जो है वो सहरा की जो है वो सहरा की डेफिनेशन आपको मतलब अच्छे से समझ आ गई होगी. यहाँ पे बताया है कि एंड दश्त लुत इन ईरान के सहरा को जो है वो दश्त लुत कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेमी डेजर्ट. Semi desert and scrubland. Semi desert, it's like if the desert climate is hottest, semi desert is hot. So just little different in hottest and hot. लिटिल यहाँ पे जो है वो लिटिल मोर वेजिटेशंस हैं, लिटिल मोर एनिमल्स एंड लिटिल मोर रेनफॉल. नाउ वी स्टार्ट.
This has occasional rain but not enough for crops grow satisfactorily. इत्मीनान बख्श नहीं है. Like ordinary desert, the daytime temperature is high and the nights are often cool. Cause tough plants and shrubs grow as these have long roots which go down to whatever water exists below the surface. They are only real the use for agriculture is for wandering animal, especially goats and sheep. These are valuable for Pakistan because they are hardly animal, give hard tough wool which is excellent for making carpets, part of western Pakistan और सेमी डेजर्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सेमी डेजर्ट में जो है वो काफ़ी जो है वो वहाँ पे मतलब कम मिकदार में होती है एंड मतलब जो है रेनफॉल जो है वो वहाँ पे कम होती है, तो मिलते जुलते हैं आपस में, लेकिन वहाँ पे जो है वो फिर भी कुछ ऐसी मतलब होते हैं. उसकी रात जो है वो काफ़ी कूल होती है और डे टाइम जो है वो टेम्परेचर जो है वो वहाँ का हाई होता है. इसके अलावा यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि हमें बताया गया है कि वहाँ पे जो है एनिमल्स और गोट्स और शीप्स होती हैं, ये जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम चीज़ है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं यानी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपोर्ट की जाती हैं कालीनें बनाई जाती हैं जो कि इन गोट्स और शीप्स से जो है वो हासिल की जाती हैं. नाउ स्टूडेंट कम टू पेज नंबर 5. On page 5, our next topic is third topic, tropical grassland. Tropical grassland mean जो है वो mixture of trees and grass, यानी कि ट्रॉपिकल जो सहरा के दरमियान में जो ट्रॉपिकल के दरमियान जो ज़मीन होती है, डेजर्ट होता है, उसको जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं हम. इसमें जो दरख्त होते हैं वो जो है वो काफ़ी जो है वो छोटे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस पर होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते. और वहाँ की जो क्लाइमेट है वो काफ़ी जो है वो हॉट होती है, ड्राई होती है. एंड these are usually found between the desert and the tropical forests. They are warm throughout the year but have only a small amount of rain, 500 to 1500 millimeter, which falls between April and September in the northern hemisphere. They have scattered trees and bushes and long grass which dies down in the long dry season in Africa. Such grasslands are home to many game animals. Buffalo, zebra, giraffe, elephant, lions, lion, and tigers have a flourishing tourist industry with hundreds of thousands of people going on safari to watch the animal. Pakistan once had a lot of these type of climate and vegetation, but now almost none is left. The land has been cleared and with extra water from irrigation, all kind of crops are grown on it. यानी कि हर टाइप की जो है वो ग्रास लैंड जो है वो इसके ऊपर जो है वो ग्रो हो सकती है, हो जाती है, हर किस्म की जो होती है ग्रास लैंड यहाँ पे हो जाती है. Now this is our third topic, and now come to the fourth topic. Our fourth topic is tropical forest. Tropical forests in the Muslim world, these are found in Central Africa along the equator and in South Asia. Southeast Asia, there is heavy rain, 1800 to 2500 millimeter or more, and the temperature remains between 20 centigrade to 30 centigrade all year. Naturally, it is a thick forest of all tall trees with a crown of leaves. High up below it is a semi-darkness with dense creepers twining up the tree's trunk to reach the sunlight above. The main stem of some creeper can be as much 30 to 40 centimeters in diameter. यहाँ पे जो है वो जो यहाँ पे ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो टॉल ट्रीज़ होते हैं और थिक लीव्स के साथ जो है वो टॉल ट्रीज़ होते हैं और ट्रीज़ के दरमियान जो है वो स्पेस कम होती है और इवन के सनलाइट भी जो वहाँ पे होती है वो ट्रीज़ की टॉप पर होती है. यानी अगर आप वहाँ दिन के वक्त भी अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वो आपको वहाँ पे अंधेरा ही लगेगा, अंधेरा होगा, क्योंकि ट्रीज़ जो है वो इतने मतलब जॉइंट्स होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं कि उसके टॉप पे तो सनलाइट होती है लेकिन नीचे नहीं होती. और
यहाँ पे जो है वो सारा साल बारिश जो है वो 30 to 40 सेंटीग्रेड इसका जो है वो टेम्परेचर रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पूरा साल जो है वो बारिश होती रहती है. The main form of life found here are birds and monkeys in the canopy, the leaves at the top, and snakes, lizards, and insects below. Much of the forest is very valuable for timber, such as and other hardwood, where these have been cut down and the forest cleared. Sugarcane, cacao, rubber, mangoes, pineapple, and other tropical fruits are grown because of the heat and the moist atmosphere. The rainforests are generally unhealthy with many diseases that affect humans and animals. Many of these, such as malaria, are carried by insects. However, the rain are very, यानी कि यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो लाइफ को सर्वाइव करना बहुत टफ है. यहाँ पे मतलब लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे जो है ज़्यादा तादाद में जो है वो मैनी डिजीज़ जो है वो एनिमल्स को और ह्यूमन्स के लिए जो है वो उनको इफ़ेक्ट करती हैं. लाइक मलेरिया जो है वो वहाँ पे होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ज़्यादा बारिशें होने की वजह से भी लाइफ को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. नाउ टर्न द पेज 6. Important both of their plants and for replenishing the oxygen and absorbing carbon dioxide. Although in the Muslim world, the Great Amazon forest in South America is believed supply half the world atmosphere oxygen. Students, आप जो है वो जो इम्पोर्टेंट जो सेंटेंस हैं आपने उनको अंडरलाइन करना है, और इस टॉपिक में भी और प्रीवियस जो हम टॉपिक की जो रीडिंग कर रहे हैं उनमें भी जो जिनको मैंने जो है वो अंडरलाइन किया उनको आपने भी अंडरलाइन करना है. द लाइन्स शुड बी अंडरलाइन, ओके, मस्ट. नाउ our next topic is these are as you know, these are the different climatic region of the Muslim world, like desert हमने पढ़ा, semi desert, tropical forest, tropical grassland, and these are the 4 now. And now this is the 5th one on page 6, temperate desert.